सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का एनालिटिक्स में एक्सपीरियंस है। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है सिलेक्टिंग एंड फिल्टरिंग इन पांडास लाइब्रेरी। तो यूजुअली आप जब भी कोई एक्सटर्नल फाइल रीड करके या तो डेटा फ्रेम बनाते हो, जो कि हमने कवर ऑलरेडी किया है। देयर आर 3 फाइल्स जो मैंने कवर की थी इससे प्रीवियस वीडियो में, जेसन, एक्सेल एंड CSV। इसके अलावा हमने 5 और मेथड कवर किए थे कि डिक्शनरी से कैसे बना सकते हैं डेटा फ्रेम, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, एंड सो मैनी लाइक नम्पी एरे से कैसे बना सकते हैं। तो जब इन सब के थ्रू आप डेटा फ्रेम बनाते हो तो उसमें सेलेक्ट कैसे करना है किसी भी कॉलम को। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है या आपको मल्टीपल कॉलम देखने हैं तो आप उनको सिलेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, हो सकता है कई बार रियल लाइफ इसका एग्जांपल लें तो बैंक्स में जब आप जॉब करते हो ऑब्वियसली तो आपको बैंक में डेटा देखना है, तो आपको खाली लोन अमाउंट देखना है कस्टमर का, तो आप वो कैसे करोगे। सेकंड थिंग, अगर आपको फिल्टर लगाना है, लेट्स से कि आपके क्लाइंट ने या फिर आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि मुझे वो सारे बंदे निकाल के दो जिनका लोन अमाउंट 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन आप कैसे अप्लाई करोगे पांडास में। तो चलिए आज इस बारे में बात करेंगे एंड डिटेल में सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ओपन किया मेरा VS कोड स्टूडियो, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा pandas3.py, एंटर करूंगा, ये सेव करूंगा, इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली जो मैं लिखूं वो दिखाई दे। सो नाउ द थिंग इज कि हम आज बात करने वाले हैं सिलेक्टिंग एंड फिल्टरिंग इन पांडास डेटा फ्रेम। तो देखिए, सबसे पहले एंटर करता हूं तो सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा उसके अंदर, देन सिंगल कॉलम को मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, देन मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, इट्स वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है। एक डेटा फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले। देखिए सिंपल, इंपोर्ट करेंगे पहले हम अपनी लाइब्रेरी pandas SPD। तो ये हमने इंपोर्ट किया, देन अब एक सैम्पल डेटा फ्रेम यहां पर बनाते हैं। डेटा इक्वल टू, किस तरह से मैं बना रहा हूं आप देखिएगा, एंटर किया मैंने, ये हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये तरीका सीखना है, और भी मल्टीपल तरीके मैंने बताए थे डेटा फ्रेम बनाने के, इससे प्रीवियस इमीडिएटली 3-4 वीडियो आप देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करूँगा। देखिए, ये जो हमारा सिंबल होता है डिक्शनरी का होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले डिक्शनरी में मैं क्रिएट करूँगा, लेट्स से एक मेरा वेरिएबल है जो कि है नेम। अब मुझे यहाँ पर नेम पास करने हैं, तो नेम मैं एक साथ लिस्ट वाले सिंबल में पास करूँगा। लेट्स से एक नाम मैं रखूँगा रजत, कॉमा दूसरा नाम मैं यहाँ पर रखूँगा सुधांशु, एंड थर्ड नाम मैं यहाँ पे रखूँगा प्रिंस। तो मैंने अपने 3 नाम पास कर लिए। अब यहाँ पे कॉमा दूंगा, एंटर करूँगा। सेकंड वैल्यू क्या है, मैं सबकी एज डिफाइन करूँगा। एज कैसे दूंगा, सेम ब्रेसिस मुझे लिस्ट वाला यूज़ करना है। देखो, ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं लेकिन ये हमें पता होनी चाहिए। देखो, ये जब हमने डेटा फ्रेम में यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक रॉ डेटा में रेडी करके दे रहा हूँ, इसको DF से मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा। बट डेटा फ्रेम में पास करने के लिए मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो जो कि है डिक्शनरी वाला मेथड। मैंने डिक्शनरी में क्या किया, ये हमारी की है, की वैल्यू फिर पेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो ये की है और ये इसकी वैल्यूज़ है। तो की कैसे पास कर रहा हूँ, डबल टिक्स के अंदर कोलन लगा के, एंड देन लिस्ट के अंदर वैल्यूज़। तो नाउ एज पास करता हूँ। लेट्स से रजत की एज है 29, सुधांशु की एज है 27 एंड प्रिंस की एज है 39। यहाँ फिर से कॉमा आएगा और अब मैं इनकी सिटी देता हूँ। लेट्स से कि ये लोग कहाँ पर रहते हैं, सिटी, सिटी में वैल्यू देंगे। सिटी इज अगेन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स आएगा। लेट्स से रजत रहता है पुणे में, एंड देन मिस्टर सुधांशु जी रहते हैं बैंकॉक में, एंड देन थर्ड लेट्स से प्रिंस रहते हैं न्यू दिल्ली में। तो यहां पे हमने सारी वैल्यूज डिफाइन कर दी। अब मैं इसको एक बार ऊपर ले लेता हूँ। ये देखिए, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। ये येलो है, इसका मतलब दिस इज परफेक्ट। कई बार हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और ये हिल जाता है। अब बनाता हूँ डेटा फ्रेम, DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम किससे बनाऊंगा मैं, डेटा से। तो ये आ गया डेटा। अब ये डेटा कहाँ से वैल्यू उठा रहा है, यहाँ से, ठीक है।
तो ये तो सैम्पल डेटा फ्रेम बन गया। अब सिलेक्टिंग ओनली वन वेरिएबल, लेट्स से कि मुझे आउटपुट में खाली एक वेरिएबल देखना है, वन वेरिएबल। आप चाहते हो कि जो आउटपुट आए उसमें खाली एक ही वेरिएबल आए, तो हम ये कैसे करेंगे? लेट्स से वो वेरिएबल है आपका नेम्स, तो मैं बना लूँगा नेम्स, उसी वेरिएबल को बनाऊंगा और असाइन करूँगा df। df क्या है हमारा? जो कि हमने डेटा फ्रेम बनाया है। इस तरह से डबल कोट्स के अंदर नेम पास कर दूंगा कि आप मुझे खाली नेम प्रिंट करा के दिखा दो कि कितने नेम हैं इसके अंदर। नेम्स कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी। तो आप लोग अगर देखो आउटपुट को, आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ नाम प्रिंट हो गए हैं बंदों के, बाकी डिटेल्स प्रिंट नहीं हुई हैं। तो ये है सिलेक्टिंग वन पर्टिकुलर कॉलम। अब ऑब्वियसली मोस्टली रियल टाइम डेटा में आप एक कॉलम तो सिलेक्ट करोगे नहीं, तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे मल्टीपल कॉलम। अब उसके लिए सिंपल क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक हमने सिंगल कोट में काम चला दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके और ऐसे लिख दूँ कि मुझे एज भी दे दो, तो क्या ये रन होगा? प्रिंट में अभी भी नेम्स को कराता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया नेम एंड यहाँ पे कॉमा करके एज लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। अभी ये नेम्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एज। तो क्या ये रन होगा? ये रन नहीं होगा। देयर इज अ रीज़न, लेट मी रन इट। ये देखिए, ये जो एरर आई है ना यहाँ पर, अगर आप देखो तो इट्स रेजिंग की वैल्यू, ये इसको समझ ही नहीं पा रहा है बेसिकली। ये क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये सिंगल कोट्स दिया है। अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे दूंगा ना, तो अब ये इसको एज ए की वैल्यू पेयर समझेगा। आई मीन टू से कि अगर आप इसको एज ए आर्ग्यूमेंट रीड कराओगे, मतलब कि जब आप सिंगल टेक्स्ट दे दोगे तो ये इसको एज अ प्रॉपर कॉलम नेम उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, सिंगल कॉलम को कंसिडर करेगा। बट एक से ज़्यादा कॉलम अगर आपको प्रिंट कराने हैं तो आपको डबल कोट्स देना है। देखिए कोड में मैंने और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है एंड एज इट इज़ कोड है। तो ये एक वेरिएबल को सिलेक्ट किया था इससे पहले, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टिंग टू वेरिएबल्स। एक है हमारा नेम, दूसरी है हमारी एज, या फिर एज को हटा के लेट्स से सिटी ले लेते हैं। सो यू गाइस नाउ कैन सी कि नेम और सिटी आना चाहिए आउटपुट में। टर्मिनल को मैं एक बार क्लीन कर लेता हूं, कंट्रोल एल से राइट क्लिक करूंगा, रन पाइथन। देखिए आउटपुट आ गया। तो ये टेक्स्ट की मिस्टेक, सेमीकॉलन की मिस्टेक, कोलन की मिस्टेक, ये कई बार अक्सर होती हैं, बट हमें वो अप्रोच फॉलो नहीं करना है। हमें इस तरह से हैबिट बिल्ड करनी है कि हमें पता रहे कि सिंगल जब आप वैल्यू को कॉल करोगे, ठीक है, कि अगर आपको सिंगल कॉलम पुल करना है तो सिंगल कोट्स, अगर एक से ज़्यादा कॉलम है तो डबल कोट्स। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन वाला पार्ट। चलिए अब मूव करते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ कि फिल्टर कैसे कर सकते हैं। फिल्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले तो वो बताता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर क्या होते हैं बेसिकली? कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, फिल्टर का मतलब हो गया एक तो कंडीशन आपको कोई दे दी, या फिर वेयर और इफ से भी जो यूज होते हैं ना, जब आप वेयर और इफ को यूज करते हो तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिंबलाइजेशन कि वो आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। ओके, एंड ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि वेयर को और इफ को किस तरह से यूज़ करते हैं, वो भी हमने हालांकि पाइथन में कवर किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को शुरू से आप लोग देखोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए अब फिल्टर पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखिए फिल्टर का यहाँ पे मतलब क्या है? फिल्टर का मतलब है कि कोई भी कंडीशन अप्लाई करना। अब लेट्स से मैं एक फ़िल्टर बनाता हूँ, एज का फ़िल्टर। मुझे एक एज का फ़िल्टर बनाना है इस डेटा फ्रेम के ऊपर कि मुझे आप वो बंदे दे दो जिनकी जो एज है वो 30 से कम है। तो मैं कैसे करूँगा? दो बंदे आने चाहिए। देखो अगर आप डेटा को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकोगे दो बंदे ऐसे हैं जिनकी एज 30 से कम है, तो आउटपुट में मुझे सिर्फ वो बंदे चाहिए। तो अब मैं कैसे लिखूँगा? डेटा फ्रेम तो मेरा बना हुआ है, ठीक है, उसी को यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे फिर से दूंगा एक बार बेसिस, फिर से आएगा डेटा फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर किस कॉलम पे मुझे वैल्यू लगानी है? एज के ऊपर लगानी है। एंड यहां पे मैं दूंगा एज इज लेस देन 30। तो अब प्रिंट करा देते हैं, बस प्रिंट एज फिल्टर।
तो देखिए ये थोड़ा सिंटेक्स लेवल पे समझना ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्वियसली सिंटेक्स आपको याद रहना चाहिए कि आपने एक नया फ़िल्टर बनाया, उस फिल्टर में आप क्या कर रहे हो, आप डेटा फ्रेम को कॉल करोगे, देन अगेन आप एक बार डेटा फ्रेम को कॉल करोगे एंड उसके अंदर आप उसका जो हमारा कॉलम नेम है वो पास करोगे एंड दिस विल बी ईजिली सॉर्टेड। तो अब हमारे आउटपुट में वो दो बंदे आने चाहिए जिनकी एज 30 से कम है। मैं राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं पुराने वाले प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ ताकि खाली यही वाला प्रिंट आए आउटपुट में। राइट क्लिक करेंगे, रन पाइथन। तो आप देखो यहाँ पे जो आउटपुट में जो डेटा आया है सिर्फ रजत एंड सुधांशु आए हैं, क्योंकि जो दोनों की एज है वो 30 से कम है। दैट इज़ अ रीज़न कि हम ये फिल्ट्रेशन कंडीशन यूज़ करते हैं। अब ये तो बात हो गई सिंगल कंडीशन की। अगर मुझे मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं कि लेट्स से मैं एक कंडीशन इस तरह से सोचते हैं कि जो बंदे हैं उनकी एज है 30 से कम एंड उनमें से लेट्स से पुणे में कौन रहता है, तो दो कंडीशन आपकी आ गई कि ऐसा बंदा बताओ जो पुणे में रहता हो और जिसकी एज 30 से कम हो। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और फिल्टर बनाएंगे और उसको फिल्टर कंडीशन नाम से ही मैं बना दे रहा हूँ। ओके, df यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा कोड्स आएगा, देन अगेन हम df लिखेंगे। आप लोगों को मैंने ऊपर बताया, इसके अंदर हम एज पास करेंगे। एज की कंडीशन मैंने लगाई थी यहाँ पे, वही सेम कंडीशन लगा दी मैंने। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब आपको क्या करना है, ये थर्ड जो हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग। नाउ इस कंडीशन को हमें करना है एक्सटेंड। उसके लिए इस कंडीशन में होंगे चेंजेस, ब्रेसिस का चेंज होगा एंड उसके लिए आपको यहाँ पर एक और कोड देना पड़ेगा। कैसे देंगे, यहाँ पर एक लग जाएगा एंड देन देखिए यहाँ पर भी एक आएगा। तो मेरी पहली कंडीशन क्या हो गई, मेरी पहली कंडीशन हो गई df एज, जहाँ पे मैंने एज पर्टिकुलरली 30 से कम ली है। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा एंड करके, क्योंकि वो मुझे मैंडेटरी कंडीशन देनी है। फिर से मैं अपना ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, df ऑब्वियसली df बना हुआ है, यहाँ पे क्या पास करूँगा, सिटी। सिटी की स्पेलिंग देखिए, केस सेंसिटिव, तो हमारा सी कैपिटल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल करा इसलिए ये प्रॉपर्ली पॉपुलेट नहीं हुआ। देखिए अब मैंने जैसे सिटी की कंडीशन डाली तो हमें सिटी में भी कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे इक्वल टू और कौन सी वैल्यू पास करेंगे, लेट्स से बैंकॉक करते हैं, चलिए पुणे छोड़ते हैं, थोड़ा सा कलरफुल लोकेशन चूज करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब आप देखो कंडीशन मैंने कैसे पास करी है, कितने मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करा। सबसे पहले डेटा फ्रेम, उसके बाद हमारा लिस्ट वाला ब्रैकेट एंड देन हर दोनों कंडीशन को इंडिविजुअली मैंने हमारे जो नॉर्मल ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर कैप्चर करा और बीच में एंड डाला है, ताकि दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर कैप्चर होनी चाहिए। तो बेसिकली जो सारा खेल है ना, आपको ये जो सिंटेक्स है ये सिंटेक्स ही याद रखना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली दे विल फॉल इन प्लेस। तो अब देखिए ये जो दोनों मेरी कंडीशन है रेडी हैं। एज के लिए मैंने सिंगल कंडीशन दी थी, अब मैंने एज एंड बैंकॉक भी दे दी है। तो नाउ लेट्स रन, दोनों को एक साथ रन करता हूँ और आप लोग आउटपुट में देख पाओगे कि कितने प्यार से हमारा आउटपुट आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट सिंटेक्स वी फॉलोड। हाँ जी, तो आप देखो सबसे पहले हमारा आउटपुट आया है ये वाला, प्रिंट हो गया हमारा एज फिल्टर, जहाँ पे जो बंदों की एज थी ये इतना, वो 30 से कम थी, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड देन हमने सेकंड कंडीशन दी थी, तो वो हमारा आउटपुट आया है कहाँ पर, नीचे, ये वाला आउटपुट है सेकंड कंडीशन का। एक बार मैं एज फिल्टर को कमेंट कर रहा हूँ, टर्मिनल को क्लीन कर रहा हूँ, सिर्फ एक जो हमने मल्टीपल कंडीशन दी है जहाँ पे हमने दो कंडीशन अप्लाई करी है उसको रन करेंगे। सो यू गाइज कैन सी आउटपुट किस तरह से दिखाई देगा। रन किया, आउटपुट आ गया। तो एक ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो बंदे की एज है वो 30 साल से कम है और वो बंदा बैंकॉक में रहता है। तो सिंपली इस तरह से आप फिल्ट्रेशन का यूज़ करके पांडाज में बहुत ही यूज़फुल काम कर सकते हो। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, अगर मैं कवर करने जाऊँगा शायद हम कवर डिस्कस कर भी ना पाएँ, इतनी हर इंडस्ट्री में इसके डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे। हेल्थ केयर में अगर लेट्स से आपसे बात करें, आपका मैनेजर आपको बोलता है कि मुझे ऐसे पेशेंट का डेटा निकाल के दो जिनकी एज 60 से ऊपर है एंड जिन्होंने आज तक एक भी बार क्लेम नहीं करा है, तो उसका भी एक वेरिएबल होगा, वो कंडीशन आप यहाँ पर डाल सकते हो।
बैंक में फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कस्टमर का डेटा निकालना है कि जिनका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है और उन्होंने 2 से ज़्यादा बार डिफ़ॉल्ट करा है, तो वो भी कंडीशन निकाल सकते हो। सिमिलरली रिटेल में, होलसेल, हर एक सेक्टर में इसके मल्टीपल यूजेज हैं। ओके, डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से भी जब आप किसी वेरिएबल को एनालिसिस करते हो तो पाइथन के अंदर पांडास जो लाइब्रेरी है वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। तो पर्टिकुलर वेरिएबल जो होते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो कि आपको ब्यूरो से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप मतलब अभी रिलेट नहीं कर पाओगे। बट द थिंग इज़ कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम सिलेक्शन एंड फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। नाउ द मेन पॉइंट हेयर इज कि मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा एंड इस कोड के अंदर आपको सिंटेक्स को दिमाग में बिठा लेना है। सिमिलरली बोलूँगा, सिंटेक्स का रट्टा मार के और इसको घोट के पी जाना है, सिंपल। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, और इन्हीं चीज़ों पे आपको जज किया जाता है जनरली कि अगर आप प्रॉपरली फंक्शनैलिटी बता पा रहे हो तो इट विल बी सॉर्टेड। ओके, आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, बट आपको कहीं ना कहीं माइंड में सिंटेक्स लिखना भी थोड़ा आना चाहिए, आई वुड से दैट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से एंड देन डिस्कस करेंगे और ज़्यादा पांडास के बारे में। तो आज हमने बहुत ही सही चीज़ें कवर करी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं, किस तरह से डाटा फ्रेम के अंदर सिलेक्शन होता है, किस तरह से डेटा फ्रेम के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि मेरी रीच थोड़ी और इंप्रूव हो सके और मैं और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज।